अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, आमीन। तो वेलकम है आपका मम्मा की टॉटर के चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हम मम्मा से सीखने लगे हैं टेढ़े कपड़ों को कैसे सीधा करते हैं। मतलब ये कहने का है कि जो कपड़े मतलब बैक सिले तो सीधे सीधे होते हैं पर बैक साइड को जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनमें कान होती है। पंजाबी में कान कहते हैं या हम उर्दू में ये कह सकते हैं सीधा नहीं होता कपड़ा। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको खींचना शुरू कर देंगे। मतलब जैसे 2 लोगों की ज़रूरत होती है, आमने सामने बैठ जाते हैं। तो जैसे मामा ने सीधी साइड हाथ से खींचा तो मैंने भी सीधे हाथ से ही खींचना है। मैं उनके सामने बैठूँगी तो सीधी हो जाऊँगी, सीधा हाथ ही होगा मेरा भी। और अगर उल्टे हाथ से खींचेंगे तो मैं उल्टे हाथ से खींचूँगी, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा कपड़ा। पहले लचक दे रहा था, अब लचक नहीं देगा। और ये पजामा काटेंगी मम्मा, तो वो मम्मा कह रही थी कि बेटा सिलाई सीखो, अगले घर में बहुत काम आएगी। तो मैंने कहा मम्मा अगले घर में सिर्फ सिलाई तो काम नहीं आती ना, खाना पीना भी काम आएगा। तो मम्मा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा ने मुझे हम बहनों को पहले ही खाना पकाना सिखाया, काफ़ी हद तक सीखा हुआ है हमने। हमने पहले पजामे का मुकम्मल नाप लेकर लंबाई में काट लेना है बराबर बराबर। पर ये याद रखिएगा ऊपर से नेफे के लिए फोल्ड ज़रूर कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा मतलब कपड़ा काटिएगा। और नीचे से पूरा पूरा तभी काटिएगा अगर आपने नीचे लेस वगैरह कुछ भी लगाना हो तो, नहीं तो पूरा पूरा मत काटिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के काटिएगा। क्योंकि जब हम पोंचा फोल्ड करेंगे तो फिर वो छोटा भी हो सकता है अगर हमने पूरा पूरा काटा तो। इसलिए पूरा पूरा कटिए, क्योंकि पहले लैस लोड़नी है। जब लैस लगाकर फोल्ड करेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें भी थोड़ी लचक थी तो मम्मा ने पजामे का कपड़ा पूरा पूरा काट के तो इसे डबल फोल्ड करके फिर से एक बार खिंचवाया था। दोनों साइडों से हम दोनों ने मिलकर खींचा था। कि मेरा छोटा शहज़ादा था ना जो बहुत तंग कर रहा था कपड़े काटते हुए, तो बहुत मुश्किल थी वीडियो बनानी इसमें भी, क्योंकि आपको पता है जहाँ बच्चों में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया था। ये कपड़े को 4 पीसेस में हमने करके रख लिया था। मतलब काटना नहीं है, 4 हिस्सों में करके रख लेना है, बिल्कुल इस तरह से प्लेन बराबर करके। ये कपड़ा काटते हुए मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये कपड़ा ऐसे था जैसे पता नहीं क्या था। बस जल्दी से मैं कह रही थी ये कट जाए। दुःख मुझे तब हुआ जब पता चला कि ये मम्मा कपड़े किसी और के सिली हैं। मुझे लगा था ये मेरा है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी और का था, मम्मा की बाजी का था, जहाँ मम्मा काम करती हैं जिनके पास, उनका था ये। तो फिर बस मेरा तो दिल टूट के रह गया था। फिर मैंने कहा चलो अब जिसका भी ये कटवाना तो पड़ेगा। फिर मैंने खुशी खुशी कटवाने का सोचा कि ये ना हो कोई ख़राब हो जाए। मम्मा कही कि खुशी से कटवाती तो ऐसे तो नहीं होता। खैर मम्मा ने ऐसे कभी बोला नहीं। ये देखिए हमने इसको बेल बॉटम पजामा बनाना है हमने, तो इसीलिए हमने इस तरह से दोनों साइडों से कटिंग कर ली है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर डालना पड़ा ताकि शलवार ना फटे। और नेफा छोटा हो रहा था इसका अंदर से। जब ये नेफा छोटा होता है तो शलवार अक्सर फटती रहती है या फिर टाइट हो जाती है, इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया हमने ताकि हमारा पजामा अच्छे से कंफर्टेबली जिनका भी है वो पहन सकें। बहुत प्रिंट इसका बहुत प्यारा था, पर ये कपड़ा बहुत ही बुरा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं मम्मा के साथ कटवाऊँ, मैं तो बस कह रही थी कि कौन सी खड़ी है जल्दी से कट जाए। इसीलिए बस शुक्र कर करके हमने ये काट तो लिया। और ये 4 कलियाँ थी जो हमने काटी, अंदर से डबल भी था कपड़ा। ये वही कपड़ा है जो हमने नीचे से पजामे ये पहुँचे वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा काटा था। ये कमीज़ की लंबाई वगैरह नाप कर हमने कमीज़ के लिए भी कपड़ा अलग से कर लिया है। अब इसको भी हम 4 हिस्सों में करके रख देंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो। कमीज़ है तो 4 हिस्सों में ही करके रखा जाएगा डबल। पर हमेशा प्रिंट वाले कपड़ों का ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फ्लावर है या कोई भी डिज़ाइन है तो वो ऊपर वाली साइड पे है। मतलब सीधे और नीचे को मुरझाए हुए फूल तो नहीं अच्छे लगेंगे ना मुरझाया हुआ कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ी है कि ऊपर प्रिंट लड़कों का बना है या लड़की का बना है तो उसका सर नीचे कर दो, टाँगे ऊपर कर दो। अब ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे ना। ये हमने बिल्कुल पूरा कपड़ा उतारा था तो हमें काटने में मुश्किल भी नहीं होगी। इस पर पलटा लगेगा, हमने पलटा लगाना है, इसके साथ मैच करेंगे। मम्मा कंधों की कटिंग कर रही थी तो मैंने कहा मम्मा आप इसके कंधे काटते रहो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, पुलिस को बताऊँगी आपने ना कंधे काट दिए। मम्मा कह रही थी कि बेटा कपड़ों के तो कंधे काटेंगे तो सिलेंगे। मैंने कहा मम्मा कपड़ों के काटो पर इसके मत काटो। मम्मा कहती कि ये भी तो कपड़ा ही है। मैंने कहा मम्मा जिनका कपड़ा बड़ा ख़राब कपड़ा बस आप नहीं काटो तो अच्छा है। मम्मा ऐसे ही बोल रही थी। मम्मा कह रही थी बेटा कपड़ों का कंधे काटोगी तो कपड़े, बट ये देखो बिल्कुल मुकम्मल शेप में आए हैं, आपको रख कर भी दिखाएंगे। और ये मम्मा आप स्लीव्स की कटिंग कर रही थी तो इस आंटी के ना स्लीव्स बहुत छोटे से थे। मैंने कहा मम्मा ये हाफ स्लीव्स पहनती हैं, यहाँ पे मुकम्मल स्लीव्स है। मम्मा कह रही थी बेटा आगे लेस लगेगी तो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो बस फिर मैंने वो ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मामा ने कहा था कि ठीक ही है। ये देखिए स्लीव्स की भी हमने फ्लावर्स ऊपर को ही जाने चाहिए, नीचे को नहीं लटकने चाहिए। मुझे फूलों को डेड बॉडी नहीं बनाना, फूलों को खिलता हुआ ही रहने दीजिएगा। इनके आगे भी लेस लगेगी, हमें लेस मैच करने भी जाना पड़ेगा। इस सूट के लिए हमें बहुत सा घूमना भी पड़ेगा कि लेस मिल जाए, इसके साथ लेस मिल जाए। वैसे लगाने का इरादा नहीं था, बस लगानी पड़ेगी क्योंकि इस पर बहुत अच्छी लगेगी लेस लगी हुई। ऑरेंज कलर हो या फिर कोई भी मैक्सिमम कलर हो, पर कोशिश यही रहेगी कि ऑरेंज कलर में मिल जाए हमें लेस। बहुत प्यारी लगेगी। ये नेक काट रही थी मम्मा, गला मतलब काट रही थी, जो बुकरम का काटते चिप्स हो गई। तो फिर मैं बाद में मम्मा का जाने का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी उनके लिए रोटी बनाई। और मैंने कहा मैंने बोल तो दिया मुझे खाना बनाना आता है, आप लोग भी चेक करेंगे मुझे खाना बनाना आता है कि नहीं। आटा बेलन सूखा आटा मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया, पेड़ करने लगी थी मैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए मैंने जो हाथों पे आटा लगा हुआ था वो उतार कर मैंने साइड पर कर दिया था और ये बिल्कुल गोल मटोल से पेड़े बनाकर मैंने रख लिए थे। अब तवा भी मैंने रख दिया था, बहुत गर्म होने वाला है, करीब अभी जल्दी से अब मुझे रोटी बेलनी पड़ेगी। देखिए बस थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है कभी कभी, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। मेरी मम्मा कहती है कि बेटा सब बेटियों में से मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। अक्सर कहती हैं कि बेटा तुम ही मुझे बना के दो। फिर मैं कहती हूँ मम्मा मेरी बारी खत्म, मैं नहीं बना रही। मम्मा कहती है अगर बना के देनी तो खुद बना दे, तो मैं नहीं खा रही।
फिर बस बना के देनी पड़ती है। मम्मी का टॉर्चर कौन बर्दाश्त करेगा। ये देखिए हमारी रोटी ऐसे बन चुकी है। देखिए क्या कितनी प्यारी सी मैंने रोटी बनाई है। ये अलग बात है कि बस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, पर सही कड़ी बनाई थी हमने फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको भी कड़ी के साथ रोटी खानी है गरम गरम तो आप भी आ जाइए, साथ बैठ के खाना खाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।